बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टर स्टडी जोन। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में क्लास गैस्ट्रोपोडा को डिटेल के साथ डिस्कस किया, उसके मेंटेनेंस फंक्शंस को हमने डिटेल के साथ डिस्कस किया। उसके अलावा हमने टॉर्शन की टर्म्स को देखा, उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस को जो है वो स्टडी किया, और उसके फीडिंग और डाइजेशन मैकेनिज्म को हमने गैस्ट्रोपोड के अंदर जो है वो डिटेल से डिस्कस किया। तो आपको मेरे प्रीवियस लेक्चर में कोई कन्फ्यूजन हो, किसी का कोई क्वेश्चन हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप का लिंक दिया गया है, आप वहां से व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। स्टडी से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम है, प्रैक्टिकल्स के हवाले से, किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, कोई पास पेपर आपको चाहिए, आपको स्टडी से रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए, तो आप मुझे मैसेज करें। इंशाल्लाह मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी। तो हमारा जो है वो जो हमने अपना एक क्लास अपनी डिस्कस कर रहे थे गैस्ट्रोपोडा, उसका हमारा एक छोटा सा पोर्शन रहता था रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट जो है वो गैस्ट्रोपोड में किस तरह से होती है। तो आज हम अपने लेक्चर में उसको डिस्कस करेंगे। रिप्रोडक्शन को अगर हम देखें तो बहुत से मरीन स्नेल्स हमारे पास डायोशियस होते हैं, गोनेड्स उनके प्रेजेंट होते हैं उनके स्पाइरल्स में, जो कि उनका शेल्स होता है, उधर विसरल मैस पर प्रेजेंट होते हैं। डक्ट्स इनकी डिस्चार्ज करती है गैमीट्स इनटू द सी। इनके पास एक डक्ट होती है जो कि गैमेट्स को डिस्चार्ज करती है सी के अंदर, और गैस्ट्रोपोड के अंदर हमारे पास जो है वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है। इसके अलावा बहुत सी स्नेल्स की स्पीशीज़ मोनोइशियस भी हैं जिसमें सेपरेट मेल और फीमेल मेंबर होते हैं, लेकिन इनके अंदर जो मोनोइशियस स्पीशीज़ हैं उनके अंदर क्रॉस फर्टिलाइजेशन होती है। फर्टिलाइजेशन होती इंटरनल है, म्यूचुअल स्पर्म ट्रांसफ़र करते हैं कॉपुलेशन के दौरान, या फिर एक या एक से ज़्यादा स्नेल एक्ट करते हैं एज अ मेल और दूसरे एक्ट करते हैं एज अ फीमेल। इनकी बॉडी वॉल जो है वो फोल्डिंग्स बनाती है, और उन बॉडी वॉल की फोल्डिंग्स की वजह से एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम पेनिस कहते हैं, और ये जो है स्पर्म्स को ट्रांसफ़र करने में हेल्प आउट करता है। इनका जो पोर्शन है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का वो ग्लैंडुलर होता है, और वो कुछ सेक्रेशंस प्रोड्यूस करता है, और वो म्यूकस स्क्रीट करता है, और इसके अलावा वो उसने फर्टिलाइज्ड एग के इर्द गिर्द उसने एक कैप्सूल बनानी होती है। ये तमाम काम जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट जो कि ग्लैंडुलर है, तो ये तमाम काम जो है वो परफॉर्म करती है। कुछ स्पीशीज स्नेल्स की जो है वो प्रोटेंड्रिक होती हैं। प्रोटेंड्रिक का मतलब ये है कि टेस्टिस जो है वो फर्स्टली डेवलप कर जाते हैं और बाद में वो डीजेनरेट हो जाते हैं जब तक कि ओवरीज जो है वो मैच्योर नहीं होती। नेक्स्ट अगर हम इनके अंदर डेवलपमेंट की बात करें तो इनके अंदर डेवलपमेंट जो होती है, एग्स जो है वो सिंगली भी शेड करता है, और मैसेस में भी एग जो है वो डिपॉजिट्स होते हैं। फर्टिलाइजेशन क्योंकि एक्सटर्नल है, तो फर्टिलाइज्ड एग जो है वो डिपॉजिट होते हैं एक जेलेटिनस मैस के अंदर। लार्ज यॉकी एग होता है टेरेस्ट्रियल स्नेल का, जो कि ये अपने मॉइस्ट इन्वायरमेंट में इसको जो है वो ले करते हैं, और इसके अलावा ये मॉइस्ट इन्वायरमेंट में भी उसको ले करते हैं एग को। उसके अलावा फॉरेस्ट फ्लोर लीफ लिटर, जहाँ पर गले हुए पत्ते, सड़े पत्ते जंगल में प्रेजेंट होते हैं, वहाँ पर भी ये अपने एग को डिपॉजिट करते हैं। कैलकेरियस शेल इनका एनकैप्सुलेट होता है, उसके अंदर एक कैलकेरियस शेल भी होता है एग के अराउंड। लार्वा जो गैस्ट्रोपोड प्रोड्यूस करते हैं, टू टाइप्स के लार्वा प्रोड्यूस करते हैं। फर्स्ट हमारे पास आता है ट्रोकोफोर लार्वा, और सेकेंड वन हमारे पास है वेलिजर लार्वा। इसके अलावा जो फर्स्ट वन हमारे पास ट्रोकोफोर लार्वा आता है, मेरीन गैस्ट्रोपोड जो हैं जिनके अंदर स्पाइरल क्लीविज होती है, वो फ्री स्विमिंग लार्वा प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि वो मरीन के अंदर होते हैं। तो वो मरीन के अंदर जो लार्वा प्रोड्यूस करते हैं वो फ्री स्विमिंग होता है, फ्रीली वो स्विम कर सकता है, और उस लार्वा को हम बोलते हैं ट्रोकोफोर लार्वा। शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि गैस्ट्रोपोड जो है वो किन टू टाइप्स के लार्वा को प्रोड्यूस करते हैं, इसके अलावा उनके लार्वे का नाम क्या है, MCQs के हवाले से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकेंड वन जो है वो है वेलिजर लार्वा। ट्रोकोफोर लार्वा जो है वो बाद में डेवलप करता है वेलिजर लार्वा के अंदर। वेलिजर लार्वा भी फ्री स्विमिंग लार्वा होता है, उसके अंदर फुट, आइज, टेंटिकल्स और शेल उस पर प्रेजेंट होता है। सम टाइम ट्रोकोफोर लार्वा प्रोड्यूस नहीं होता, इस वजह से जो है वो वेलिगर लार्वा ही प्राइमरी लार्वा होता है। तो टॉर्शन अकर होती है वेलिगर स्टेज के बाद, या वेलिजर स्टेज के दौरान ही जो है वो टॉर्शन, जो हमने पीछे टर्म इस्तेमाल की थी, हमने स्टडी की थी टॉर्शन की, कि टॉर्शन 180 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज ट्विस्टिंग होती है विसरल मैस की, और उसके अलावा मेंटल कैविटी की। तो इस तरह से टॉर्शन जो है वो विलेजर स्टेज के दौरान ही टॉर्शन जो है वो हैपन होती है, और बाद में लार्वा जो है वो सेटल करता है, और मेटामॉर्फोसिस का उसका प्रोसेस होता है, और फिर वो अडल्ट में चेंज हो जाता है। नेक्स्ट हम गैस्ट्रोपोड डाइवर्सिटी को थोड़ा सा देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं कि गैस्ट्रोपोड डाइवर्सिटी के अंदर सब क्लासेस कौन सी आती हैं। तो इसकी सब क्लास हमारे पास जो आती है गैस्ट्रोपोड की वो है प्रोसोब्रांचिया। प्रोसोब्रांचिया जो है ये गैस्ट्रोपोड का लार्जेस्ट ग्रुप है, 20,000 इसकी स्पीशीज़ हैं। मोस्टली जो है
ज़्यादातर मरीन ही हैं, कुछ जो हैं वो फ्रेश वाटर और टेरेस्ट्रियल हैं, लेकिन ज़्यादातर इस क्लास की जो स्पीशीज़ हैं वो मरीन ही होती हैं। और ये सब क्लास जो है ये हर्बीवोर है और डिपॉजिट फीडर भी है। कुछ कार्निवोर भी हैं। कार्निवोर स्पीशीज़ जो हैं वो वेनम इंजेक्ट करती हैं किसी भी फिश, मोलस्क, एनिलिड्स और एनिलिड पे, ताकि वो उसको अपना शिकार कर सकें। वेनम प्रोवाइड उसके ऊपर इंजेक्ट करती हैं ताकि उसको पैरालाइज कर सकें और बाद में अपने रेड्यूला के थ्रू उसको वो जो है वो ईट कर सके। तो रेड्यूला जो है वो एक मॉडिफाई होलो हार्पोन लाइक स्ट्रक्चर है, नेज़े की तरह बिल्कुल तेज स्ट्रक्चर होती है, जिससे वो चीर फाड़ देते हैं चीज़ों को, या इजीली वो उसको स्क्रैप करने में, फ्लैशी मीट को जो है वो खाने में हेल्प आउट करता है। तो प्रोसोब्रांचिया जो हमारे पास है मोस्टली फेमिलियर मरीन स्नेल्स ही आते हैं इसमें, और एबलॉन आ जाते हैं। ये कॉमन नेम है जो कि हम यूज़ करते हैं स्मॉल से लेके लार्जेस्ट मरीन गैस्ट्रोपोड के लिए एक टर्म यूज़ करते हैं, उस टर्म को हम कहते हैं एबलॉन। तो इसकी जो है वो सब क्लासेस जो हैं ये तमाम की तमाम हेट्रोपोड्स की इसी में इंक्लूड करती हैं। इसी सब क्लास प्रोसोब्रांचिया में बहुत से एनिमल इसमें वोरेशियस प्रीडेटर हैं, यानी वो बहुत जल्दी से हमला करते हैं, तेज़ी से हमला करते हैं। उनके पास स्मॉल शेल्स, और शेल्स कई स्पीशीज़ में तो प्रेजेंट होता ही नहीं है। फुट मॉडिफाई होता है अंडुलेटिंग फिन में, और वो इनको हेल्प आउट करता है कि एनिमल जो है वाटर में जो है वो प्रॉपरली मूव कर सके। नेक्स्ट हमारे पास आता है ओपिस्थोब्रांचिया। ओपिस्थोब्रांचिया जो हमारे पास सब क्लास है, इसके अंदर हमारे पास हेयर्स, सी स्लग्स और इसके रिलेटिव्स मेंबर आते हैं। ये भी मोस्टली मरीन है, 2000 स्पीशीज़ हैं। इनके अंदर शेल, मेंटल कैविटी, गिल्स रिड्यूस होते हैं, और कुछ एनिमल्स में तो बिल्कुल लॉस होते हैं। इस तरह के एनिमल्स जो हैं वो अक्वायर करते हैं अनडिस्चार्ज निमेटोसिस्ट, जो कि नाइडेरियन फ्राम देयर नाइडेरियन प्रे, नाइडेरिया को इन्होंने शिकार करना होता है, तो इनके पास जो है वो अनडिस्चार्ज निमेटोसिस्ट जो है वो इस तरह के ऑर्गेनिज्म के पास होती है, जिसको वो यूज़ करते हैं अपनी निमेटोसिस्ट को कि वो खुद को प्रीडेटर से बचा सकें। और इस तरह से इनके अंदर जो है वो फुट होता है मॉडिफाई, जिसको थिन लोब्स के जैसा इनके पास मॉडिफाइड फुट होता है, जिसको इसके अलावा वो यूज़ करते हैं स्विम करने के लिए। जो नेक्स्ट वन हमारे पास थर्ड आती है इसकी सब क्लास, वो है पल्मोनेटा। पल्मोनेटा की 17,000 स्पीशीज़ हैं। पल्मोनेटा की बहुत सी स्पीशीज़ जो हैं वो फ्रेश वाटर और टेरेस्ट्रियल्स भी हैं, लेकिन स्नेल्स मोस्टली जो हैं वो हर्बीवोर्स हैं, हर्बीवोर हैं, और वो अपना रेड्यूला जो है उसको यूज़ करते हैं स्क्रैप करने के लिए एल्जी को और दूसरे प्लांट मटीरियल्स को। मेंटल कैविटी जो है पल्मोनेटा गैस्ट्रोपोड्स की वो हाईली वस्कुलर होती है और एक्ट करती है एज अ लंग्स। एयर और वाटर मूव करते रहते हैं इन एंड आउट, जो है वो मेंटल कैविटी जब ओपन होती है तो इस वजह से पल्मोनेट्स इंक्लूड होते हैं टेरेस्ट्रियल स्लग्स के अंदर। तो नेक्स्ट क्लास हमारी जो बायोवाल्विया है जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है, ये बहुत लेंथी है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, तो इसको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। अभी हम कोई दूसरी क्लास जो है उसको डिस्कस करते हैं जी। तो नेक्स्ट क्लास है हमारे पास, वो हमारे पास आती है पोलीप्लेकोफोरा। पोलीप्लेकोफोरा जो है इसका मतलब है पोलिस मीन्स मैनी, और फोर्स का मतलब है प्लेट पेयर करना अपने अंदर। तो पोलीप्लेकोफोरा जो है इसमें हमारे पास जो है वो मेजॉरिटी काइटन आते हैं। काइटॉन्स जो हैं ये एंशिएंट क्रिएचर थे जो कि पहली बार 500 मिलियन ईयर्स अगो पहले जो है वो अपीयर हुए, और ये नाउन ग्रुप है मोलस्क का जो कि अपने पास लिविंग टिश्यूज़ रखते हैं। और जो नेटिव हैं अमेरिकन्स वो काइटोन के ऊपर ईट करते हैं। काइटोन जो है इसके पास फ्लैशी फ्लेवर, फिशी फ्लेवर होता है काइटोन्स का, फिश जैसा फ्लेवर होता है, लेकिन इसको खाने में, च्यू करने में जो है वो डिफ़िकल्टी होती है, और इसको कलेक्ट करने में भी काफ़ी डिफ़िकल्टी जो है वो फेस करनी पड़ती है। तो पोलीप्लेकोफेरा जो है इसकी हैबिटेट यही है कि ये जो है वो पोलीप्लेकोफेरा जो है इनके अंदर जो है ज़्यादातर इसका हैबिटेट में काइटॉन्स आते हैं, और मैंने आपको बता दिया कि काइटॉन जो है वो शालो मरीन वाटर में प्रेजेंट होते हैं, और अमेरिकन जो है वो इस पर ईट करते थे। अर्ली नेटिव अमेरिकन जो थे वो काइटॉन्स को खाते थे। अगर हम इसके बॉडी पार्ट की बात करें पोलीप्लेकोफोरा, जिसके अंदर हमारे पास काइटॉन्स आ जाते हैं, तो काइटॉन्स के बॉडी पार्ट्स रिड्यूस होते हैं हेड, फ्लैटन फुट और शेल पर। शेल डिवाइड करता है इनका 8 आर्टिकुलेटिंग डॉर्सल वॉल्व्स के ऊपर। मस्कुलर मेंटल जो है इनका मसल्स टाइप का उसने कवर किया होता है इनके पूरे फुट को, और वो एक्सटेंड करता है बियॉन्ड द मार्जिन ऑफ द शेल एंड फुट। मेंटल कैविटी इनके रिस्ट्रिक्टेड होती है, उसके दरमियान में स्पेस होती है
मार्जिन ऑफ द मेंटल एंड द फूड। अगर हम इनके लोकोमोशन की बात करें तो काइटोन जो है वो क्रॉल करते हैं, रेंगते हैं गैस्ट्रोपोड की तरह और अपनी बॉडी को अटैच कर लेते हैं किसी भी सबस्ट्रेट के साथ अपने फुट मस्कुलर फुट की हेल्प से। और इसी तरह से काइटोन जो हैं वो अलाउ करते हैं, जब वो स्ट्रांगली किसी सबस्ट्रेट पर अटैच हो जाते हैं तो फिर वो मूव करते हैं। इसके अलावा जो है स्ट्रॉन्ग वेव और टाइडल करंट्स के थ्रू भी ये मूव करते हैं। सम टाइम काइटोन डिस्टर्ब हो जाते हैं उस केस में कि जब इनकी मेंटल जो कैविटी है वो टाइटली ग्रिप करती है किसी भी सबस्ट्रेट के साथ, तो इनका जो फुट होता है, फुट मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करता है और उसको रेज करता है उस फुट को मिडल से, और फिर इस तरह से एक एक्शन क्रिएट करता है, एक वैक्यूम सा क्रिएट हो जाता है काइटोन जो है वो उसको होल्ड करने में। तो इस वजह से उनका जो आर्टिकुलेटिंग जो है वो इनके पास शेल होता है, तो काइटोन खुद को रोल डाउन करते हैं लाइक अ बॉल, उस आर्टिकुलेशंस के ऊपर मूव करते हैं। इस वजह से डिसलॉक होते हैं अपने किसी भी सबस्ट्रेट के साथ। पहले वो अपना फुट ऐसे होल्ड कर लेते हैं, किसी भी सबस्ट्रेट के साथ चिपका लेते हैं, और फिर जब वो उसको मिडल से उठाते हैं तो उसके अंदर एक दरमियान में एक गैप सा बन जाता है, हवा का एक वैक्यूम सा क्रिएट हो जाता है। इसकी वजह से फिर वो अपनी बॉडी को बॉल की तरह रोल आउट करके तो इस तरह वो नेक्स्ट जो है वो मूव करते हैं। अगर हम इनके अंदर गिल्स और मेंटल की बात करें तो एक लीनियर से इनके अंदर गिल्स प्रेजेंट होते हैं। मेंटल कैविटी में इनकी फुट के साइड पे सीलिया प्रेजेंट होते हैं गिल्स पर, और इस तरह से सीलिया जो है वाटर करंट्स प्रोड्यूस करते हैं। और डाइजेस्टिव एक्सक्रीटरी रिप्रोडक्टिव ट्रैक जो है वो ओपन होता है, एक एक्सेलेंट एरिया है मेंटल कैविटी के बाहर वाली साइड पे, उधर एक्सक्रीटरी और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है। इसके बाद एक्सेलेंट वाटर कैरीज करते हैं ये अपने इसी सिस्टम्स के थ्रू। न्यूट्रिशन की बात करें तो बहुत से काइटोन जो हैं वो एल्गी के ऊपर अटैच होते हैं। इनके पास सब रेड्यूलर ऑर्गन होता है, जो पहले भी हमने कई दफ़ा अब इसको पढ़ लिया है कि रेड्यूला जो है वो एक बहुत तेज़दार, इनके पास एक माउथ पार्ट पे एक प्रेजेंट है, माउथ का एक हिस्सा है जिसके अंदर कीमो रिसेप्टर होते हैं जो फूड को डिटेक्ट भी करते हैं और फूड को ये इजीली च्यू भी कर सकते हैं। उसकी वजह से अपनी फूड को ये आसानी से खुरच लेते हैं, रैस्प करते हैं अपने फूड को। तो इस तरह से फूड एंटर होता है इनके एसोफेगस में इनके सीलिया की मदद से। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन इनके स्टमक के अंदर होती है और वेस्ट मूव करके इंटेस्टाइन में आ जाता है और बाद में देन आउट वो एनएस के थ्रू जो है वो पास आउट हो जाता है। नर्वस सिस्टम और सेंस ऑर्गन्स की बात करें तो इनके पास लैडर लाइक नर्वस सिस्टम होता है जो कि एंटीरियर पोस्टीरियर नर्व कार्ड्स प्रेजेंट होते हैं। इनके पास नर्व रिंग ने एनसर्कल किया होता है एसोफेगस को। कुछ सेंसरी स्ट्रक्चर जो है वो इनके पास प्रेजेंट होते हैं जिनको ऑस्फ्रेडिया कहते हैं। टेक्टाइल रिसेप्टर्स, कीमो रिसेप्टर और इस तरह के स्टैटोसिस्ट इनके पास प्रेजेंट होती है। टेक्टाइल रिसेप्टर जो है इनके मेंटल्स की मार्जिन पे प्रेजेंट होते हैं। कीमो रिसेप्टर्स इनके माउथ के करीब करीब प्रेजेंट होते हैं। स्टेटोसिस जो है ये इनके फुट पर प्रेजेंट होती है। तो फोटो रिसेप्टर जो है ये इनके जो कुछ काइटॉन्स हैं इनके शेल की सरफेस के ऊपर फोटो रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं जो कि लाइट को डिटेक्ट करते हैं। कीमो रिसेप्टर केमिकल्स को डिटेक्ट करते हैं। रिप्रोडक्शन की बात करें तो काइटॉन के अंदर सेक्सेस सेपरेट होते हैं। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन काइटॉन के अंदर होती है, जाइगोट डेवलप करता है और स्विमिंग लार्वा ट्रोकोफोर बना देता है। ये लार्वा सेटल करता है, मेटामॉर्फोसिस का प्रोसेस होता है और वो अडल्ट में चेंज हो जाता है। विलेगर स्टेज जो है वो इनके अंदर एब्सेंट होती है। ये हमारे पास इंपॉर्टेंट क्लास थी जिसको हमने डिस्कस किया है पोली प्लेकोफोरा को। और आपको स्क्रीन पे जो नज़र आई हैं ये छोटी छोटी क्लासेस हैं, इनको सिर्फ आप रीड आउट कर लीजिएगा, ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे हम क्लास बाइवल्विया के साथ, उसको डिटेल से हम डिस्कस करेंगे। क्लास बाइवल्विया को बहुत इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से वो क्लास। और ये जो क्लासेस आपको नज़र आ रही हैं क्लास स्कैफोपोडा और मोनोप्लेकोफोरा, ये हमारे पास जो हैं ये क्लासेस इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। क्लास कार्डोफोविटा, तो ये तीनों सिर्फ आप जस्ट रीड आउट कर लीजिएगा कि आपको ये जो है ये शॉर्ट और एमसीक्यूज़ के हवाले से भी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, जो इंपॉर्टेंट थी वो मैंने आपको डिटेल से समझा दी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम अपनी क्लास बाइवल्विया को डिटेल से डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।